आज हम बनाने जा रहे हैं मेदू वड़ा और मेदू वड़ा को डबल टेस्टी बनाने वाले चटनी की रेसिपी। आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका मेदू वड़ा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेदू वड़ा बना रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और बिना परेशानी के उसका शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया वीएल किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप उड़द दाल। मैंने यहाँ धुली वाली उड़द दाल का यूज़ किया है। तो अब इस उड़द दाल को हम 3 से 4 बार नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे और अब इसमें 2 गिलास पानी डाल करके इसे 3 से 4 घंटा फूलने के लिए छोड़ देंगे। और अब यहाँ लगभग 4 घंटा हो गया है और ये देखिए यहाँ पर दाल भी बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। तो अब इस दाल को फिर से हम 1 से 2 बार वॉश कर लेंगे और अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लेंगे। और ये जो मेदू वड़ा का जो मिक्स है वो थोड़ा थिक होता है, इसलिए अभी हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। पीसते समय हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक थिक पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दरदरा सा और थिक पेस्ट तैयार कर लिया है। और इसे पीसने के लिए मैंने लगभग 1/3 कप पानी का यूज़ किया है। तो चलिए अब इस मिक्स को हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इस मेदू वड़ा के दाल को पीसते समय बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसका मिक्स बहुत पतला हो जाएगा और मेदू वड़ा का शेप परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो अब हम यहाँ डालेंगे 2 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 4 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब हम इस मेदू वड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए डालेंगे इसमें 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसे अपने हाथ से फेंटूंगी। और ये देखिए अभी यहाँ पे मेदू वड़ा का बैटर कितना थिक है और इसका टेक्सचर कैसा है। जब इसे हम अपने हाथों से अच्छी तरह से फेंट लेंगे तो ये और अच्छी तरह से फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे लगभग हम 5 से 7 मिनट एक ही डायरेक्शन में इस तरह से हम फेंटेंगे। मेदू वड़ा बनाते समय कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना है। इसे आप जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे आपका मेदू वड़ा उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो अब मैं इसे ढककर 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ और जब तक हम इसका चटनी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इसमें डालेंगे 1/3 कप मूंगफली। और अब हम इस मूंगफली को तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक सारी मूंगफली अच्छी तरह से चटक ना जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मूंगफली चटक गई है। तो अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसी पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। आप यहाँ कोई सा भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और ये जीरा भी अच्छी तरह से तड़क गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप चने का दाल और इसे अब मीडियम लो फ्लेम पर हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक दाल में से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और यहाँ पे मैंने डाला है 4 सूखी हुई लाल मिर्च। और अब यहाँ लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और दाल से भी एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मूंगफली के छिलके को निकाल लिया है। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें डाल देंगे ये मूंगफली और जो हमने दाल को रोस्ट करके रखा था उसे भी हम डाल देंगे। और अब इसमें जाएगा 2 इंच के लगभग अदरक और अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने डाला है आधा कप पानी और अब इसे हम बारीक सा पीस लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पिस गया है। तो अब हम इसे एक अलग से बोल में निकाल लेंगे और अब इस ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी इस चटनी में मिला लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसका तड़का बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन को मीडियम हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सरसों और ये सरसों अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें डालेंगे 8 से 10 करी पत्ता और एक सूखी हुई लाल मिर्च और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये तड़का अब हम इस चटनी में डाल देते हैं और अब इस तड़के को भी चटनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए नारियल की बहुत ही मज़ेदार चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम मेदू वड़ा बना लेते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर मेदू वड़ा का बैटर भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा और फेंट लेंगे। तो चलिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका मेदू वड़ा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनेगा। तो इस तरह से एक प्लास्टिक ले लें। इस तरह की प्लास्टिक जनरली नए कपड़े लेते हैं या साड़ी वगैरह लेते हैं तब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं है आपके पास तो दूध की जो थैली आती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें हल्का सा पानी का ग्रीसिंग कर दें। और अब इसमें हम मेदू वड़ा का बैटर ले लेंगे। जितना बड़ा मेदू वड़ा बनाना है उस हिसाब से आप उसका बैटर ले लें और अब हम पानी से थोड़ा सा हाथ गीला करके इस तरह से उसका शेप बनाएंगे और बीच में इस तरह से हम छेद कर देंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये मेदू वड़ा का शेप बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे और ये देखिए मेदू वड़ा कितनी आसानी से इस प्लास्टिक से निकल गया है। तो चलिए अब मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें एक छोटा सा बैटर डाल के देखेंगे और ये देखिए ये बैटर तेल के ऊपर अपने आप आ जा रहा है, मतलब तेल परफेक्ट गरम हो गया है। तो अब हम मेदू वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से एक लैडल ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल की ग्रीसिंग कर देंगे और अब मेदू वड़ा का बैटर डालकर इसे परफेक्ट शेप बना लेंगे और बीच में इस तरह से छेद करके और बहुत ही केयरफुली अब हम इसे तेल में डालेंगे और यहाँ मेदू वड़ा अपने आप लैडल से अलग हो जाएगा। तो ये देखिए आप इस तरह से भी मेदू वड़ा बना सकते हैं और आप चाहे तो जिस तरह से मैंने प्लास्टिक से बताया है उस तरह से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसी तरह हम एक एक करके मेदू वड़ा के बैटर को डाल देंगे और यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे रखेंगे जिससे मेदू वड़ा अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए मेदू वड़ा कितनी अच्छी तरह से फूल करके गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और ये देखिए यहाँ पर मेदू वड़ा का शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इस मेदू वड़ा को हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के बचे मेदू वड़ा को भी हम इसी तरह से तल लेंगे। तो आप भी इस मेदू वड़ा के बैटर को थिक पीस करके अच्छी तरह से फेंटेंगे तो आपका भी मेदू वड़ा फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए इस तरह से मैंने सारे मेदू वड़ा को तल लिया है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट बाजार की तरह घर पे ही मेदू वड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस मेदू वड़ा की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ये देखिए मेदू वड़ा कितना सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी दिख रहा है और ये लीजिए अंदर से भी मेदू वड़ा बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। तो आप इस क्रिस्पी और सॉफ्ट मेदू वड़ा को नारियल की चटनी के साथ एंजॉय करें और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।